अकर्म की हो स्वरूप ही चीने। यदि ब्राह्मण से यदि अनहित करोगे तो वंश समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि स्वरूप ज्ञान नहीं होगा, आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तो कर्म समाप्त हो ही नहीं सकता है, अर्थात आवागमन का चक्र बना ही रहेगा। इसीलिए कर्म फल जब तक समाप्त नहीं होगा तो जीव मुक्त हो ही नहीं सकता है 84 के आवागमन से। इसीलिए यहाँ कबीरदास जी बता रहे हैं कि चंद्र सूर्य ये भी प्रकृति के बनाए हुए नियम में जकड़े हुए हैं, अपने कर्म फल को त्यागते नहीं, यानी अपने कर्म को छोड़ते ही नहीं, अपना कर्म में लगे रहते हैं रात दिन कर्म को समाप्त ही नहीं करते हैं। अतएव कर्म फल भोग शक्ति सत्य विचारहीन होने से सच्चे जीवों को झूठे मंत्रों में बांध दिया। अतएव कर्म फल भोग शक्ति सत्य विचारहीन होने से सच्चे जीवों को झूठे मंत्रों में बांध दिया। जो मनुष्य किसी कल्पित ईश्वर को पति मानकर उसकी पत्नी बनने की धारणा बना लेता है, वे स्त्री बने हुए मनुष्य तो निज अमृत स्वरूप का बोध ज्ञान करते ही नहीं। चेतन जीव स्वरूप जीवात्म स्वरूप का ज्ञान का बोध करते ही नहीं है। तो जब तक आत्म स्वरूप का बोध ज्ञान नहीं होगा तो आवागमन से मुक्त कैसे होगा। ये मनुष्य जो होते हैं कल्पित ईश्वर को अपना पति मानकर उसकी पत्नी होने की धारणा बना लेते हैं, क्योंकि जीवात्मा स्त्रीलिंग है। वे स्त्री बने हुए मनुष्य निज अमृत स्वरूप चेतन का बोध ज्ञान करते ही नहीं। इसलिए संत कबीरदास जी कह रहे हैं, अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोग। कहे कबीर कामो नहीं जीव मरण न हो। हरिओम तत्सत। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, जो मनुष्य नारी तत्व भाव धारण कर लिए हैं वे यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जीवन का निस्वरूप चेतन ही अमृत है। संत कबीरदास जी यहाँ बता रहे हैं, जो मनुष्य नारी तत्व भाव धारण कर लिए हैं अर्थात कल्पित ईश्वर को अपना पति मान लिए हैं कर लिए वे वह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जीवन का निस्वरूप चेतन ही अमृत है। इसी अज्ञानतावश ये इस संसार रूपी सागर में डूबे जा रहे हैं। वे पांचों विषयों और मन में जो कल्पना होती है उसी में डूबे रहते हैं रात दिन। उसके जो उनके लिए विष के समान कष्टदायक है, जहर के समान कष्टदायक होती है। यदि अब भी वे मनुष्य कामना से रहित हो जाएं, काम से विषय वासना से रहित हो जाएं, तो उनका काफी विनाश नहीं होगा, अर्थात उसका कल्याण हो सकेगा। सिद्धांत जीव अमृत है। या संत कबीरदास जी कह रहे हैं, सिद्धांततः जीव अमृत है एवं व्यवहारिक रूप से कामना रहित ही जीव अमृत है। यानी जीव आत्मा ही परमात्मा है। आत्म स्वरूप का ज्ञान होने के बाद आत्म स्वरूप ही परमात्मा है, पति परमात्मा है, तभी उसका कल्याण होता है हो सकेगा। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं, सिद्धांत जीव अमृत है एवं व्यवहारिक रूप से कामना से रहित ही जीव अमृत है। जब तक ये नारी तत्व भाव धारण कर लिए रहते तो वह ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जीव का निस्वरूप चेतन ही अमृत है।
और परम पिता परमात्मा है। हरि ओम तत्सत। अब मैं अंतिम वाणी को विराम देता हूँ।